Hello everyone, welcome back to my channel BSc Forum. Today we are going to learn about third semester mathematics topic Jacobians. उसके पहले हम थोड़ा सा आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड सेम में मैथ्स की 2 बुक्स चलेंगी। फर्स्ट बुक जो है वो मैथमेटिकल मेथड है और दूसरी बुक जो है वो अलजेब्रा की है। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट जो रिकमेंडेशन है बुक की वो है कृष्णा पब्लिकेशन की मैथ की बुक, बिकॉज क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि कौन से ईयर में क्या चीज़ें आई हैं, क्या पूछा गया है, सब कुछ एवरीथिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है जिसमें लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सपेंशन, मैक्सिमा मिनिमा, हम लोग जैसा मैक्सिमा मिनिमा 11th-12th में पढ़े थे वैसा ही मैक्सिमा मिनिमा है, क्योंकि हम लोग 1 वेरिएबल पढ़े थे, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर उसके बाद सेवरल इंडिपेंडेंट मतलब बहुत सारे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, और एक चैप्टर है जैकोबियन जो आज हम पढ़ेंगे जैकोबियंस। फिर यूनिट 2 में है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी में 3 चैप्टर आपका दिया हुआ है। पहला चैप्टर है पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिर इन्वर्स के बारे में, फिर उसके एप्लीकेशन। ये 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद यूनिट 3 में फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जिसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, फोरियर इंटीग्रल, और लास्ट में है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है बहुत ही इजी चैप्टर है। तो मैंने पहले सोचा है कि पहले जैकोबियंस कवर करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत छोटी यूनिट है ये। तो यूनिट 4 हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी बुक अलजेब्रा की है, वो जब मैं पढ़ाऊँगी तब मैं उसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर जैकोबियंस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक का मतलब क्या होता है। तो जैकोबियंस जो होता है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब जो वेरिएबल किसी पर डिपेंड नहीं करते, वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो जल्दी जल्दी सब चीज़ें हटा करके सिर्फ ये देखो कि इसका क्या फॉर्मूला रखेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि आंसर आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले ये बता दिए हैं, जैकोबियन जो होता है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हम u और v को 2 वेरिएबल मान रहे हैं। एक वेरिएबल u को मान रहे हैं, एक वेरिएबल v को मान रहे हैं। 2 वेरिएबल है u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही हैं, सेम उसी तरह ये होता है। उसके बाद ये देखिए ये हो गया। फिर ये जो है ये आपके जैकोबियंस के इक्वल हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा u v अपॉन एक्स वाई। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपने अगर फर्स्ट सेम में ये पढ़ाया गया था कि डेल u अपॉन डेल एक्स, मेरे लेक्चर्स भी अपलोड होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ जाइए और उसको उससे गो थ्रू हो जाइए। डेल u अपॉन डेल एक्स, पहले ये वाला लेंगे वेरिएबल, इसको x के टर्म में करेंगे। डेल u अपॉन डेल एक्स, फिर y से करेंगे डेल u अपॉन डेल y। दोनों तो होगा, u से अगर करेंगे तो फिर डेल x से भी होगा और डेल y से भी होगा। इसी तरह सेम डेल v और डेल उससे करेंगे, डेल v और डेल x और डेल v डेल y से करेंगे। फिर इसका फॉर्मूला निकल के आएगा डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल y, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये आपका 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए फॉर्मूला बन जाएगा जैकोबियंस में। ठीक है, इसी तरह जब 3 का करना रहेगा तो देखिए बताते हैं, 3 का भी बता देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग 3 का जब करना रहेगा तो मान लीजिए u v और w ले लेंगे, और फिर उसका करेंगे x y और z से। तो ये क्या हो जाएगा, जैकोबियंस अगर ये इक्वल है तो इसके ये इक्वल हो जाएगा u v और w के, और फिर x y और z के, है ना। अब देखिए जब u का है तो डेल u अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, फिर डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा, और डेल u अपॉन डेल z हो जाएगा। डेल u से कर दिए, अब फिर डेल v से करेंगे, डेल v अपॉन डेल एक्स,
डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड। उसके बाद फिर डब्ल्यू से करेंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड कर देंगे। ये 3 हो गया, ये हो गया एक्स का, अरे ये यू का हो गया, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वी का हो गया, ये वाला वी का हो गया। ये अब क्या करना है, अब बनाना है डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिसेस बन जाइए, डिटर्मिनेंट ही बनाना है, डिटर्मिनेंट बनाना है। अब उसके बाद क्या लिखना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू के टर्म में, फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड कर देंगे। फिर उसके बाद डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड करेंगे। ये आपका हो जाएगा 3 वेरिएबल्स का। अगर 4 वेरिएबल्स का करना रहेगा तो भी आप ऐसे करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल्स टू यू 1 प्लस वी, क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू यू 1 प्लस वी and y is equals to v 1 plus u, find del xy अपॉन del uv, ठीक है। इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल x का u के टर्म में, डेल x का v के टर्म में, फिर डेल y का x के टर्म में, डेल y का v के टर्म, u के टर्म में और v के टर्म में। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डेल u डेल x अपॉन डेल u करेंगे। x की वैल्यू क्या थी, u 1 प्लस u, u 1 प्लस u जो है 1 प्लस v, सॉरी u 1 प्लस v जो है वो x की वैल्यू थी। तो जब इसका हम डेल u के टर्म में करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस v, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो 1 का इंटू कर देंगे अंदर तो 1 प्लस v हो जाएगा। इसी तरह जब हम डेल x का डेल v के टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा, v के टर्म में करेंगे तो ये u तो एज इट इज़ रहेगा, है ना, u एज इट इज़ रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा और v का 1 हो जाएगा, है ना, तो ये फिर u ही आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे डेल y का डेल u के टर्म में, तो y की वैल्यू है v 1 प्लस u, जब उसका करेंगे तो v आ जाएगा। और फिर जब डेल u अपॉन डेल v के टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस u, क्योंकि उसकी वैल्यू v 1 प्लस u है। तो y की जो वैल्यू है, देखिए ध्यान से समझिए, y की v की जो सॉरी y की जो वैल्यू है वो v 1 प्लस u है, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम v के टर्म में तो ये 1 प्लस u आ जाएगा, और जब डेल y का u के टर्म में करेंगे तो ये v एज इट इज़ रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और u का 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है, फिर ये हो जाएगा इक्वल टू v के, है ना, ये हो गया। अब जो आप लाए हैं x के टर्म में वो यहाँ लिखिए, फिर जो डिफरेंशिएट किए हैं v से y का वो यहाँ लिखिए। अब इसको सिंपल जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही इसको सॉल्व कर दीजिए, डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर 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 इधर, इसमें मल्टीप्लाई जब करते थे, एक सेकेंड, जब इसमें मल्टीप्लाई करते थे तो निगेटिव साइन का यूज़ करते थे, मतलब 1 प्लस यू 1 प्लस वी फिर माइनस ऑफ यू वी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस यू प्लस वी। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले जो है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको ये फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सबसे पहले आप पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका
डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसको जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे वैसे ही उसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जैकोबियंस का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, बट अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन कराई हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं कल कराऊँगी। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, खुद से करिएगा। x इज इक्वल्स टू r sin थीटा cos फाई। y की वैल्यू जो है r sin थीटा sin फाई, और z की वैल्यू जो है r cos थीटा। तो बताइए, देन सो दैट है, प्रूफ है ये, सो दैट डेल x कॉमा वाई कॉमा जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई, आर थीटा फाई के टर्म में इसको करना है। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा। लास्ट में सिर्फ इतना बोलेंगे कि थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। थैंक यू।